ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रामू काका, भाऊजी, ठीक है आप? तुम कहाँ थे? तुम हम कितना ढूंढे, तुम्हें पता नहीं का? कुंवर सा, हमें आपसे कछु बात करनी है, अकेले में। रानी बिटिया, तू आवा हमरे संगे। रानी बिटिया, तो ही तो कहत रही ना कि दामाद बाबू बहुत अच्छे हैं। तोरा को कोनो रोक टोक नहीं करत है। तोरा का अपने मन की बात कहे की पूरी आजादी है। तू ही कहत रही ना। गलत थे हम, बहुत गलत थे। कबहू कबहू इंसान गलत नहीं होते, हालात गलत बन जाते हैं। तू अपनी मन की बात खुलकर काहे नहीं करत है? तो हर मन हल्का हो जाए बिटिया, और उनका दर्द बांट कोनो न कोनो बीच का रास्ता जरूर निकल आई। अब बहुत देर हो चुकी है दादी अम्मा, और उनकी नहीं सुन सकते हम। इससे ज्यादा अगर हम सुनने गए तो फिर पूरी तरह से टूट जाएंगे। उन्हें हमारी कोनो फिक्र नहीं है। उनके अंदर तो इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि भूखे आग पे हमें जला दे जा रहे हैं बिना हमारे किसी गलती के। ऐसा होता है का पति पत्नी का रिश्ता? जब मन में आया सुना दिए, चिल्ला दिए, सख्त कर लिए, इल्जाम लगा लिए, ना जाने का बोल देते हैं। उनकी एक गलत फहमी के चक्कर में वो ना जाने का हरकत कर बैठे, हम आपको बता भी नहीं सकते। पहले तो हम दुखी होकर आंसू बहाते थे, लेकिन अब हमें बहुत गुस्सा आता है, नाराजगी है हमारे अंदर। नाराज हूं क्योंकि रानी ने मुझसे झूठ बोला काका। आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। आप जानते हैं कितना अकेला रहा हूं मैं। आप सही कह रहे हैं कुंवर सा, हम आपको बचपन से अच्छे से पहचानते हैं। पर ये सुनकर दुख हुआ कि आप हमारी बिटिया को अच्छे से पहचान नहीं पाए। कहा है ना कुंवर सा, रिश्तों में जब दरार आ जाए ना, तो बैठ के बात करके गलतफहमियों को सुलझा के उसे भरा जाना चाहिए, ना कि दूरी बना के उसके डहने का इंतजार। एक बार उसे बात करके तो देखिए। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जितना ही गुस्सा है हमारे अंदर, उतनी ही तकलीफ। उनका फटता सवाल अभी भी हमारे कानों में गूंज रहा है, बीच रात से जगा देता है हमें। और जब वो हमारे सामने आ जाते हैं ना, तो हमें वो पल याद आ जाता है जब उन्होंने हम पर, दादी अम्मा आपकी रानी पर शक किया। हम कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर भी हम पर शक किया उन्होंने। गलत किए। बचपन से हमें बाबूजी ने पाला था ना, तो हमें लगता था कि सारे आदमी उन्हीं की तरह होंगे, जो सुनेंगे, समझेंगे, इज्जत देंगे, भरोसा करेंगे। लेकिन आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती, मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता। रानी, इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? इतने सालों में जो आत्मसम्मान हम जुटाए थे अपने नजरों में, सब हिला कर रख दिए डॉक्टर साहब, सब हिला कर रख दिए।
बिल्कुल सही नहीं किए हूँ। उनका गुस्सा सहा है हमने, पलट कर जवाब भी दिया है, लेकिन अगर उनकी इस घटिया सवाल का जवाब देना पड़े ना तो फिर बेकार का रिश्ता है हमारा। और घिनौना है उनका इस सवाल किया तो क्या गलत किया काका? चीजों को ठीक करना चाहता था, इसीलिए किया ना। अपना शक दूर करना चाहता था मैं, रानी पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे दिया तो सिर्फ दर्द। ऐसा दर्द जिसे मैं जिंदगी भर नहीं उभर पाऊंगा। मुझे जानना है कल रात क्या हुआ था। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। कल रात आप कहाँ थी? हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। ये राज को अपने गमछे में बांधकर बक्से में बंद करके रख, काहे कि एक बार जो बाहर आ गया ना, बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। आपके और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है। सारी दुनिया अपना इलाज कराने मेरे पास आती है काका, लेकिन मैं किसके पास जाऊंगा? कौन ठीक करेगा मुझे? रानी ने मुझे इस कदर तोड़ा है कि मैं कभी जुड़ नहीं पाऊंगा। उनके एक जवाब ने सब कुछ खत्म कर दिया काका, और मैं फिर से अकेला। हम अकेले ही ठीक थे। उनके संग रहकर जितनी खुशी महसूस की, उससे 100 गुना दुख हमें उस एक सवाल से हुआ दादी अम्मा। हमारे इस बंधन को जिसे हम पवित्र समझते थे, उसमें शक की गंदगी भर दी उन्होंने। और अब हमारा रिश्ता टूट गया दादी अम्मा, अकेले हो गए हम। जिंदगी भर हमारा हाथ थामने का वचन दिए थे, उन्होंने हमारे चरित्र पर उंगली उठाया। ये नहीं भूल सकते हम दादी अम्मा। एक बार जब किसी रिश्ते में भरोसा टूट जाता है ना, तो रिश्ता खोखला हो जाता है। हमें नहीं चाहिए ऐसा खोखला रिश्ता। अगर रिश्ता नहीं चाहिए था तो एक बार मुझसे कहती, मैं खुद पीछे हट जाता काका, लेकिन उन्होंने धोखे में रखा आपको, मुझे, सबको। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूं कि आखिर क्यों, क्या चाहिए था उन्हें? ऐशो आराम की जिंदगी, बड़ा घर, नए कपड़े, लंबी गाड़ी, पैसा, क्या चाहिए था काका? जिंदगी में आगे बढ़ने के दो रास्ते होते हैं काका, एक मेहनत का और एक दूसरों की मेहनत पर फायदा उठाने का। और रानी ने मेरा फायदा उठाया है। बस कुंवर साहब, बस माँ लक्ष्मी तू आ गई। अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे ही लगातार चाहिए तो ध्यान रहे, जैसा हम कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। जाकर अपने बॉस को भी बता देना कि रामू और उसकी बेटी कोर्ट के इतने चक्कर लगाएंगे कि उनकी सारी उम्र ढल जाएगी, लेकिन जमीन उनके हाथ में नहीं आएगी। जी मालिक।
अरे भाई साहब, ये बुड़बक Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।